हम सभी के साथ कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जो सच में हमें अपनी किस्मत के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। कहते हैं अगर किस्मत अच्छी हो तो इंसान मौत को भी मात दे सकता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने मौत को बेहद करीब से मात दे दी, या ये कहें कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि वो बाल बाल बचे। साल 2012 में एंडर्स और असोलो पैराशूट क्लब के कई स्काई डाइवर्स ने एक छोटे से प्लेन से स्काई डाइविंग के लिए हेडमार्क नॉर्वे में उड़ान भरी। विंग सूट पहने हेलमेट पर लगे 2 कैमरों के साथ एंडर्स ने जब जंप किया और जैसे ही उन्होंने अपना पैराशूट खोला, उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ अजीब चीज अपने पास से गुजरती हुई देखी है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका कोई वहम है। लेकिन लैंडिंग के फौरन बाद जब उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक की तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर सब चौंक गए, खास तौर पर साइंटिस्ट। वीडियो में दिखाई दिया कि एक बड़ा सा पत्थर उनसे थोड़ी ही दूरी से 350 से लेकर 450 किलोमीटर फी घंटा की तेज रफ्तार से गुजरा है, जिससे न सिर्फ वो बाल बाल बचे बल्कि नासा के साथ काम करने वाले एम्यूनिस्ट के मुताबिक उन्होंने दुनिया की पहली ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है जिसमें किसी बाहर की दुनिया से आए हुए पत्थर को डार्क फ्लाइट के दौरान फिल्मा लिया गया हो। डार्क फ्लाइट से मुराद जब कोई बाहर की दुनिया की कोई चीज हमारी जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते जलने के बाद ठंडा होकर सीधा नीचे जमीन की तरफ गिरने लगे। इस वाकया के बाद साइंटिस्ट ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया और उस गिरे हुए पत्थर को बहुत खोजा भी गया, लेकिन इतने बड़े एरिया में वो कहाँ गिरा इसका सही अंदाजा ना होने की वजह से वो मिल नहीं पाया। 26 मई 2013 को जैसन फोर्ड नाम का एक नाइजीरियाई जहाज अटलांटिक ओशन में नाइजीरियाई साहिल से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर था, जिसमें 12 लोग सवार थे। लेकिन समुद्र में आए एक तूफान से जहाज पूरी तरह डूब गया और पलटकर ऊपर आ गया और तैरने लगा। जहाज में एक कुक जिसका नाम हैरिसन ओकीनी था, उस जहाज में बनी एयर पॉकेट तक पहुंचने में कामयाब रहता है और सांस लेने लगता है, जबकि दूसरे 11 लोगों में से कोई भी नहीं बचा। अब उसके कमरे में भी पानी तेजी से ऊपर आने लगा, लेकिन वो किसी तरह मलबे और दूसरे सामान को एक के ऊपर रखकर किसी तरह बैठ गया। काफी ऊंचाई होने के बावजूद भी उसका जिस्म पानी में डूबा हुआ था। पानी इतना ठंडा था कि किसी को भी जमा दे, और खाने के नाम पर सिर्फ उसके पास कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल थी। अगले दिन रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में गई, पर उन्हें तलाश नहीं कर पाई। ऐसे में 2 दिन और गुजर चुके थे। तीसरे दिन फिर 2 गोताखोर आए जो मलबे से लाशों को निकालने आए थे। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई भी जिंदा बचा होगा। गोताखोर ने जब उनका हाथ देखा तो उसे लगा कि वो कोई लाश है, मगर जब हैरिसन ने उसका हाथ पकड़ा तो वो फौरन से उसे बाहर निकालने में लग गया। हैरिसन 3 दिनों तक वहां जिंदा रहे, वो भी बहुत कम ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाने पर उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी होने लगी थी और उनका जिस्म अब जवाब देने लगा था। लेकिन खुदा को शायद हैरिसन को अभी अपने पास बुलाने की जल्दी नहीं थी। क्यूरल आइलैंड, जिसे लेकर जापान और रूस के बीच में अक्सर तनाव रहता है, वहां पर अप्रैल 2018 में हुआ एक वाकया इंटरनेट पर बहुत वायरल हो गया, जब 2 मुकामी लोगों ने स्नोमोबाइल गाड़ी के जरिए हाइब्रेशन यानी लंबी नींद सोने के बाद वो भूखे ब्राउन बियर का पीछा करके उसे परेशान करने लगे जब वो खाने की तलाश में जा रहा था। वो रीछ जहां भी भागने की कोशिश करता, वो उसके पीछे स्नोमोबाइल के जरिए पहुंच जाते। इसी से तंग आकर उसने आखिर स्नोमोबाइल को चला रहे शख्स पर ही अपने 2 पांव पर खड़े होकर हमला कर दिया। लेकिन वो शख्स इतना तेज और खुशकिस्मत निकला कि उसने फौरन गाड़ी तेज चलाई और उस खौफनाक हमले से अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इनको बुरा भला भी कहा, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। सोचिए, अगर वो बियर का हमला कामयाब रहता तो शायद उस इंसान का बच पाना मुश्किल होता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत जिसकी अच्छी हो वह मौत को करीब से भी मात दे सकता है।
आपने अक्सर शार्क के साथ स्टील केज में लोगों को तैरते हुए देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक पेशावर गोताखोर डेकी चैवल को समुद्र के नीचे जाते हुए जो एक ग्लास के पिंजरे में थे। उनको अगर ये पता होता कि उनके साथ क्या होने वाला है तो शायद ये कभी भी ऐसा नहीं करते। गोताखोरों की एक टीम ग्वालालूप के एक साहिल पर मेक्सिको के एक मशरकी साहिल से दूर एक मेगा शार्क को देखने के लिए गई। गोताखोर डिकी चावेल काले सूट, स्लीपर और स्नो क्रोलिंग गियर पहनकर ग्लास के बने पिंजरे के अंदर पानी में उतर जाते हैं ताकि शार्क उन्हें सील समझकर उनके पास आ सके। लेकिन उस वक्त पिंजरे का दरवाजा टूटने से मुसीबत खड़ी हो जाती है। 5 मेगा शार्क के बीच वो उस टूटे हुए दरवाजे को पकड़ कर रखते हैं और शार्क उन पर लगातार हमला करती है। कई बार तो उनका शार्क से काफी नजदीक से भी सामना होता है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है और वो वापस कश्ती पर आ जाते हैं। ऐसा ही एक और वाकया 2015 में ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड चैंपियन माइक फैनिंग के साथ हुआ। जब वो साउथ अफ्रीका के समुद्र में सर्फिंग कर रहे थे, तभी शार्क ने उन पर हमला करके उन्हें पानी में गिरा दिया। उनको पता चल चुका था कि उनका बचना मुश्किल है, तो उन्होंने अपने आप पर काबू रखते हुए शार्क पर तेज मुक्कों की बारिश कर दी और शार्क को मजबूरन भागना पड़ा। ये पूरा वाकया रिकॉर्ड हो गया क्योंकि टीवी पर उस फाइनल को लाइव दिखाया जा रहा था। 34 साला मेलिसा ब्रूनिंग मगरबी ऑस्ट्रेलिया के डॉगिंग बे पर छुट्टियां गुजार रही थी। उन्होंने एक टॉनी नर्स शार्क को अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश की। तभी उस नर्स शार्क ने मेलिसा को उसके हाथ से ही पानी में खींच लिया। वो लकी रही कि उनके साथ वहां पर लोग मौजूद थे जिन्होंने उन्हें वापस खींच लिया और इस हादसे में उनको बस उंगली पर ही चोट आई। वैसे आपने एक बात शायद नोट नहीं की, वो ये कि मेलिसा के साथ पीछे बैठे इस शख्स पर जूं तक नहीं रेंगी और वो अपना ग्लास थामे बैठा रहा, जबकि इतना बड़ा हादसा होते होते बचा। साल 2012 में अलास्का में हेलीकॉप्टर की मदद से एक टीम बर्फ से ढके पहाड़ों की बड़ी बड़ी लाइनों को फिल्माते हुए एक मशहूर स्केट सेज कैटाब्रिगा अलूजा ने एवालांच को छेड़ दिया, जिसकी चपेट में आने से वो बाल बाल बचे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो सूरत-ए-हाल इतनी गंभीर हो सकती थी जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। लेकिन किस्मत अच्छी होने के चलते वो इस मुसीबत से बाल बाल बचे। स्काई डाइविंग रोमांस और क्यूरियोसिटी से भर देने वाला एहसास होता है। पैराशूटिंग, जिसे स्काई डाइविंग के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में हर इंसान को कुछ ना कुछ अलग करने की चाह होती है। लेकिन फरवरी 2015 में फॉरेस्ट ट्रॉय पुलमैन जैसे जाने माने डाइवर और उनकी क्लाइंट के पांव तब फूले जब प्लेन से जंप करने के कुछ ही देर बाद पायलट प्लेन को 180 डिग्री के एंगल पर मोड़कर ठीक उन्हीं के नजदीक ले आया। पुलमैन ने समझदारी दिखाते हुए पहले तो खुद को टक्कर से बचाया, लेकिन इस दौरान प्लेन के विंग में उनके पैराशूट को फंसा देखा जा सकता है, जिसके बगैर पैराशूट नहीं खोला जा सकता था। इसके बाद पुलमैन ने बैकअप पैराशूट खोला और बाहिफाजत जमीन पर पहुंचे, वरना आगे क्या होता ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। इसी तरह का एक और वाकया इस कपल के साथ भी पेश आया, जब इस कपल ने बैकअप स्लिप को और ज्यादा सनसनीखेज बनाने के लिए सीधा छत से ही पूल में बैकअप स्लिप मार दी। इस वीडियो को स्लो मो करने के बाद आसानी से देखा जा सकता है कि इस लेडी का सर जमीन पर टकराने से बस थोड़ा ही दूर था, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता तो इस लड़की की फौरन से मौत हो जाती। इस वीडियो को ड्रू हैमिल्टन ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया जब वो अलास्का में मार्क नील रिवर स्टेट गेम्स सेंचुरी में फिशिंग रेंज पर थे। तभी उनके बिल्कुल पास एक ब्राउन बियर आता है। इस वीडियो में भालू को बहुत करीब से देखा जा सकता है। भालू फिर नदी की तरफ देखता है और एक पल के लिए नदी के पास बैठता है और फिर उठकर चला जाता है। इस दौरान हैमिल्टन कोई भी हरकत नहीं करते और उनकी किस्मत बखूबी उनका साथ देती है, इसीलिए तो इतने नजदीक होने के बावजूद वो बाल बाल बचे, वरना क्या हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। इस वीडियो क्लिप में एक छोटा बच्चा कैसे अपनी मां की नजरों से बचकर अपने टॉय स्कूटर को धकेलते हुए बिजी सड़क पर आ जाता है, लेकिन इसकी किस्मत वाकई ही अच्छी थी
कि पीछे और सामने से आने वाली कार बच्चे को देख लेती हैं और दोनों स्पीड स्लो कर लेती हैं, वरना एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। इसी से मिलता है एक और वाकया थाईलैंड में हुआ। जब एक स्कूटी राइडर ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तभी कंटेनर उस पर झुक गया और ऐन मौका पर स्कूटी सवार ने एक ब्रेक दबाकर अपनी जान बचाई, वरना वो झुका हुआ ट्रक उस पर भी गिर सकता था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बाल बचा। और इसी के साथ उम्मीद है आपको ये हमारी कावश पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होती है किसी और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।